दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी 99 में। तो आज हम पढ़ेंगे भारत की कुछ प्रमुख योजनाएं। जो लेखपाल एग्जाम से रिलेटेड योजनाएं हैं उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो पहली योजना है कि संसद आदर्श ग्राम योजना। तो संसद आदर्श ग्राम योजना जो है नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की थी और जो है 11 अक्टूबर 2014 से। और ये जो है योजना जो शुरुआत की गई थी तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस के अवसर पर शुरुआत की गई थी। अब इस योजना के तहत जो है हर सांसद को क्या करना होता है, एक गांव विकसित करना होता है 1 वर्ष में। तो वो गांव क्षेत्र जो है जहां की आबादी 3000 से लेकर 5000 आबादी मैदानी क्षेत्र के लिए लक्ष्य था, और पर्वतीय क्षेत्र की जहां की आबादी 1000 से 3000 आबादी क्षेत्र होता है। तो दोस्तों, ये सांसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में जानकारी हुई। अब आते हैं आदर्श ग्राम योजना। तो आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत जो है 1903 में हुई थी। सर डेनियल हैमिल्टन ने शुरू की थी। इसका जो है मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों को बेरोजगार युवकों को रोजगार मिले, इसके लिए जो है शुरू की गई थी। अब नेक्स्ट जो है श्री निकेतन योजना। तो श्री निकेतन योजना है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शुरू की गई थी, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। अब समाजशास्त्री L.M. हस्ती ने इसका सहयोग किया था। तो दोस्तों जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है कोई भी योजना से रिलेटेड क्वेश्चन, तो योजनाओं को एक वीडियो में कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, सामुदायिक विकास योजना। देखिए सामुदायिक विकास योजना, तो ये इटावा अग्रगामी योजना से प्रेरित होकर नई योजना 2 अक्टूबर 1952 में प्रारंभ की गई थी। अब ये सामुदायिक विकास योजना जो है इटावा की एक योजना थी, अग्रगामी योजना। उसी से प्रेरित होकर के एक नई योजना बनाई गई जिसका नाम सामुदायिक विकास योजना हुआ। अब जो है ये 2 अक्टूबर 1952 में प्रारंभ की गई थी। इसका भी यही उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र को विकास करना। नेक्स्ट है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। तो 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ की गई थी और जो है सितंबर 2001 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को संपूर्ण ग्रामीण योजना में बदल दिया गया था। कहने का मतलब जो है अगर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1 अप्रैल 1919 को प्रारंभ की जाती है और फिर जो है 2001 में क्या की जाती है कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को पूरी तरीके से ग्रामीण योजना में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट है जनश्री योजना। तो जनश्री योजना जो है सुरक्षा प्रदान करना है, जो जननियां होती है उनको सुरक्षा प्रदान करना, ये जननी योजना के तहत लाया गया था। अब नेक्स्ट है आदर्श जलाशय योजना। तो देखा होगा जितनी भी ग्राम पंचायतें होती हैं तो ग्राम पंचायतों में एक तालाब को विकसित करना होता है, और इसकी शुरुआत जो है आदर्श जलाशय योजना की शुरुआत 2007 से हुई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आदर्श जलाशय योजना की शुरुआत कब से हुई थी। तो शुरुआत भी हम साथ में लिख दे रहे हैं और समझा रहे हैं, और फिर उसके साथ में उस योजना का उद्देश्य क्या था। नेक्स्ट क्या है, सभी वर्ग हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना। अब देखिए सभी वर्गों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक सभी वर्गों के लिए छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराना, ये है सभी वर्ग हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना। अब इसकी शुरुआत जो है 15 फरवरी 2006, मतलब 15 फरवरी 2006 से शुरुआत होती है। नेक्स्ट है प्रशासनिक सेवाओं हेतु निःशुल्क कोचिंग योजना। अब देखिए अल्पसंख्यक वर्ग के जो विद्यार्थी होते हैं तो उनको निःशुल्क कोचिंग करने की व्यवस्था इस योजना के तहत की दी जाती है। अब इसकी शुरुआत जो है 1 अप्रैल 2006 से होती है। अब नेक्स्ट क्या है परिवार नियोजन योजना।
तो परिवार नियोजन क्या है, नसबंदी के दौरान अगर किसी भी महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसके क्या किया जाता था कि 1 लाख रुपए तक बीमा प्रीमियम दिया जाता था। अब इसकी जो शुरुआत कब हुई थी, तो 30 दिसंबर 2005 को इस योजना की शुरुआत की गई थी, परिवार नियोजन बीमा योजना। नेक्स्ट क्या है, छात्राओं हेतु निःशुल्क स्कूली ड्रेस योजना। अब देखिए, छात्राओं के लिए जो है कक्षा 1 से लेकर 5 तक जितनी भी छात्राएं होती हैं उनको निःशुल्क ड्रेस का वितरण करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। अब देखिए, सूचना संचार। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, शैक्षणिक दृष्टि से पिछली इंटर कॉलेज में सरकारी सहायता करना। अब देखिए, जो शैक्षणिक दृष्टि से जो है, जो पिछले जो है इंटर कॉलेज जो होते पिछड़े, उनमें क्या करना है, तो सरकारी सहायता को देना। और इसकी शुरुआत जब हुई थी तो मई 2005 से शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट योजना है अंत्योदय योजना। अंत्योदय योजना के तहत क्या है कि गांव के सबसे गरीब परिवार को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाना। जो गांव का जो है सबसे गरीब जो परिवार होता था, तो उस गरीब परिवार को स्वावलंबी बनाना, ठीक, आत्मनिर्भर बनाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था, अंत्योदय योजना का। तो यहाँ पर जो है शुरुआत जो है 1977 और 1978 से शुरुआत होती है। तो यहाँ पे जब सर्वे कराया जाता था गांव में, जो सबसे कमज़ोर जो है व्यक्ति जो होता था आर्थिक रूप से, उसको स्वावलंबी बनाने के लिए ये योजना चलाई जाती है। नेक्स्ट क्या है, ग्रामीण युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण। अब देखिए, यहाँ पे ग्रामीण युवाओं को जो है बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। अब इसकी शुरुआत जो है 1979 में शुरुआत हुई थी, 1979 में। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश कृषक वृद्धावस्था पेंशन योजना। अब देखिए, यहाँ पे कृषकों के लिए मासिक पेंशन 125 रुपये से बढ़ा करके 150 रुपये किया गया। जो उत्तर प्रदेश के जो कृषक जो होते हैं थे, वृद्ध होते हैं, उनके लिए ये योजना चलाई जाती है। तो मासिक पहले जो पेंशन थी वो 125 रुपये थी मासिक, और फिर उसी योजना में जो है 25 रुपये और बढ़ा करके 125 रुपये किए गए। अब देखिए, इसकी योजना की शुरुआत जो हुई थी 2 अक्टूबर 2003 से शुरू हुई थी। अब इसको पाने के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे आयु सीमा कितनी होती है, 50 वर्ष। नेक्स्ट क्या है, सखी योजना। अब देखिए, सखी योजना क्या है, ये महिलाओं के लिए शुरुआत की गई थी। तो महिलाओं को अगर जो है आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ये सखी योजना की शुरुआत की गई थी। जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर बन सके आर्थिक रूप से और सशक्त बन सके, तो इसके लिए सखी योजना की शुरुआत की गई थी। फिर देखिए, मिनी डेयरी योजना। तो मिनी डेयरी योजना के तहत क्या हुआ था कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा, ठीक है, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मिनी डेयरी योजना की शुरुआत की थी। मतलब छोटी छोटी बहुत सारी डेयरियाँ का जो है निर्माण किया जाए। तो ये जो है योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या है 32 जनपदों में लागू की गई थी। कितने जिलों में, 32। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, तो इसकी जब शुरुआत हुई थी 2000 से लेकर के 2001 के बीच में शुरू की गई थी। सभी राज्यों में, संघ राज्य हों चाहे अलग कोई राज्य हो, तो उन सब में जो है राज्यों में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत की गई। अब इसका भी क्या है उद्देश्य कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल को उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो यहाँ पे 25 दिसंबर 2001 को मथुरा से प्रारंभ किया गया। अब इसका वित्त पोषण जो है कितना होता है, 75 और 25 अनुपात के आधार पर होता है। तो इसको सही से समझिए, ये इम्पोर्टेंट
पूछी जाती है। तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 25 दिसंबर 2001 से शुरुआत की जाती है। कहाँ से? मथुरा से। तो इसमें जो है केंद्र का और राज्य का वित्त पोषण कितना होता है? तो केंद्र का 75 और राज्य का जो होता है 25 होता है। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। देश के 53% असंगठित क्षेत्रों के लिए कामगारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई। जो देश है, तो देश के जो है 90% जो है असंगठित क्षेत्र, जो रोज क्या करते हैं, कामगार होते हैं, ठीक है, कार्य अपना करते हैं, उनके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई। अब देखिए इसकी शुरुआत जो है 1 अप्रैल 2008 से शुरुआत होती है। 1 अप्रैल 2008 से। तो ये टाइम पीरियड याद रखिए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो कि भारत सरकार की एक योजना है, इसे 1 अप्रैल 2005 से लागू किया गया। नेक्स्ट है धन लक्ष्मी योजना। तो धन लक्ष्मी योजना महिला और शिशुओं के समाज में स्थान दिलाना हो। जो महिला और शिशु होते हैं उनको समाज में क्या है, एक अलग स्थान मिले। तो इसलिए जो है धन लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई। अब जो शुरुआत कब की गई थी? मार्च 2008 को शुरू की गई थी। अब ये केंद्र सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई थी। तो ये केंद्र सरकार की योजना है। नेक्स्ट है स्वाधार योजना। महिलाओं का गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना। नेक्स्ट है स्वावलंबन योजना। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं को प्रशिक्षण दिलाना, ये स्वावलंबन योजना का उद्देश्य था। अब ये प्रारंभ जो है कब की गई थी? योजना 1999 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है देखिए वर्ष 2007-2008 में नरेगा की शुरुआत होती है। अब देखिए 130 अन्य जिलों में जो है इसका विस्तृत हो चुका था और 1 अप्रैल 2008 में सभी जिलों में इसको लागू किया गया था। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया था। अब इसके तहत जो है 90% वित्त पोषण जो है केंद्र करती थी और 10% जो है पोषण राज्य करेगा। अब इसमें जो है महिलाओं की जो भागीदारी होती थी वो 33% जो है अनिवार्य होती थी। तो ये तो था नरेगा के बारे में। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी पेंशन योजना। अब इंदिरा गांधी पेंशन योजना के तहत क्या है कि इसके तहत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 18 से 59 साल के विधवा महिलाओं को 200 रुपये मासिक पेंशन दी जाती थी। तो इंदिरा गांधी योजना के तहत क्या होता था कि जो है गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन कर रही महिलाओं को क्या है, पेंशन दी जाती थी। वो महिला कैटेगरी कौन होती थी? जो विधवाएं होती थी, उन्हें 200 रुपये प्रति माह के हिसाब से पेंशन मिलती थी। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा योजना। देखिए अन्नपूर्णा योजना में क्या होता है कि वृद्धावस्था से वंचित वृद्ध व्यक्तियों को प्रत्येक माह 10 किलो अनाज दिया जाता था। तो अन्नपूर्णा की योजना के तहत जो वृद्धावस्था से ठीक गुजर रहे होते हैं तो उनको 10 किलो जो है अनाज दिया जाता था। और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सुविधाएं योजना उपलब्ध कराना ये पूरा कहलाता था। तो यहाँ पे पूरा योजना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पूरा योजना। तो यहाँ पे जो है देखिए 2004-2005 को 3 वर्षों के लिए उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना। देखिए भारत सरकार 2006 में शुरुआत की गई और इसमें पंचायत व्यवस्था का अपनाया गया था।
नेक्स्ट है इंदिरा आवास योजना, IAY, तो ये हुआ इंदिरा आवास योजना। तो इसकी शुरुआत जो है 1985 से 1986 में प्रारंभ की गई और जिसका उद्देश्य जो था अनुसूचित जाति जनजाति को निःशुल्क आवास सुविधा मुहैया कराना। अब इसमें जो है महिला सदस्य का ही नाम होता था, जिसमें से केंद्र और राज्य का जो है योगदान कितना होता था, 75 और 25, और 75 जो होता था वो केंद्र का होता था और 25 जो होता था वो राज्य का होता है। अब देखिए नेक्स्ट है ग्रामीण आवास की ऋण सह अनुदान योजना। तो यहाँ पे यह योजना 1 अप्रैल 1999 से आरंभ की गई। तो देखिए यहाँ पर इस योजना का शुभारंभ जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। तो 4 अप्रैल 2005 को प्रारंभ किया था और इसका भी उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युतीकरण करना। ये था राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 2005 से शुरुआत हुई थी और ये किसके शासनकाल में? डॉक्टर मनमोहन सिंह के शासनकाल में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है नरेगा। तो नरेगा की शुरुआत जो है 2 फरवरी 2006 से शुरू होती है और वो कौन से ज़िले से? अनंतपुर ज़िले से शुरुआत होती है। अनंतपुर है कहाँ? ये जो है आंध्र प्रदेश में है। इसके तहत जो है 100 दिन के लिए रोजगार गारंटी शुदा रोजगार देना और 2 फरवरी को रोजगार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्या है कि भूमि सुधार योजना। तो यहाँ पे क्या है कि प्रदेश के समस्त समस्याग्रस्त भूमि में सुधार करना या उपजाऊ को बनाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को अवसर उपलब्ध कराना, ये तो था भूमि सुधार योजना के अंतर्गत किया जाता है। अब जो है भूमि सुधार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पे 31 अक्टूबर 2005 से भूमि सुधार योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्या है? खादी कामगारों हेतु। तो यहाँ पे खादी कामगारों हेतु क्या है कि खादी कामगारों के लिए बीमा कवर कराकर उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। अब देखिए इसकी शुरुआत जब की गई थी तो 15 फरवरी 2006 को शुरू की गई थी। और नेक्स्ट क्या है? स्वयं सिद्धा योजना। तो महिलाओं के लिए स्वयं सिद्धा समूह करके उनमें से अल्पवचित एवं आंतरिक ऋण को उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्या है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो पूरे समाज को विकास करना इसका था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अब इसकी शुरुआत जो की गई थी 1952 में शुरुआत की गई थी। तो नेक्स्ट योजना कौन सी है कि हरित क्रांति योजना। तो यहाँ पे कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, इसके लिए हरित क्रांति योजना की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे 1967 में ये शुरुआत की गई थी। त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति योजना। अब यहाँ पे गांव में पीने वाला पानी उपलब्ध कराना, ये त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति योजना के तहत है। अब इसकी शुरुआत जो की गई थी 1972 और 73 से। तो दोस्तों ये तो थी कुछ ग्रामीण योजनाएं जो सरकार के द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं। तो दोस्तों जो है ये लेखपाल के एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है और आप इनको जो है एक बार रिवाइज करके तब जाइएगा।